Good morning, everyone. Good morning. Good morning. चलो स्टार्ट करें। बोलो। तो लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक लिखा दिया था? क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया था? बोलो। और क्या मैंने तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के 4 पॉइंट लिखा दिए थे? बताओ। अब उसमें पहला पॉइंट हम वो क्या बात करते हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। वॉइस क्लियर है ना सभी को? बोलो। हाँ, सभी लोग बोल रहे क्लियर है। अभी रुको ना। हो जाएगा। अभी डायमेंशन हम बात करेंगे। अभी डायमेंशन सिर्फ चालू हुआ है ना। ठीक है। चलो। तो अभी हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट पर। तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि किसी भी जो क्वांटिटी है, क्या उस क्वांटिटी को लिखा जाता है Q इजिकल टू एन इंटू यू? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या लिखा जाता है? Q इजिकल टू एन इंटू यू। क्या एन रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को? एन किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू को। और क्या यू रिप्रेजेंट करता है यूनिट को? बोलो। यू किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट को। क्या ये बात क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्यों पढ़ते हैं उसका ध्यान से सुनना। यदि सपोज करो मुझे कोई पार्टिकल है, यदि मैंने उस पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, क्या इस फोर्स की वजह से जो इफेक्ट आएगा, यदि मैंने किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स अप्लाई किया है, क्या इस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल पर इफेक्ट आएगा, क्या वो सिस्टम चेंज करने पर, क्या वो सिस्टम चेंज करने पर, सिस्टम कैसे? एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, यदि मैं सिस्टम चेंज करता हूं तो क्या उस फोर्स का या उस फिजिकल क्वांटिटी का इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा? बोलो। यदि मैं किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करता हूं और उस फोर्स की वजह से उस पार्टिकल पर कोई चेंज आता है, तो क्या वो सिस्टम चेंज करने पर क्या वो इफेक्ट भी चेंज होगा? बताओ। बोलो। सभी इसका आंसर दो। चेंज होगा। हाँ, यूनिट तो चेंज होगा, लेकिन उसका इफेक्ट चेंज होगा या नहीं? मुझे यूनिट का भी नहीं कह रहा हूं, मैं इफेक्ट का कह रहा हूं। क्या उसका इफेक्ट चेंज होगा? देखो कैसे। सपोज करो तुम्हारे पास 1 लीटर लिक्विड है।
1 लीटर लिक्विड है। यदि 1 लीटर को तुम लिखोगे MKS में, क्या MKS में जब लिखोगे तो ये 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा? बोलो, 1 लीटर में कितना आएगा? 10⁻³ और जब इसे CGS में लिखोगे तो क्या ये 10⁻³ आएगा? CGS में कितना आएगा? 10⁻³। लेकिन क्या रियल में 1 लीटर का जितना वैल्यू होता है क्या वो अभी भी उतना ही रहा? बताओ, 1 लीटर का जितना वैल्यू होता है क्या वो अभी भी उतना ही रहा? तो क्या सिस्टम चेंज करने पर यूनिट तो चेंज हो जाता है लेकिन क्या उसका इफेक्ट चेंज नहीं होता? बोलो, सिस्टम चेंज करने पर यूनिट चेंज हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन वो क्वांटिटी क्या सेम रहता है? बताओ सभी, क्लियर है सभी को? सिस्टम चेंज करने पर यूनिट चेंज हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन वो क्वांटिटी का जितना ओरिजिनल अमाउंट है क्या वो तो सेम रहेगा? बोलो, क्लियर है सभी को? तो एक जनरल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं? Q इज इक्वल टू एन यू। क्यू इज इक्वल टू एन यू। अब यदि मैं इसमें लिखता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं, बाई चेंजिंग द सिस्टम बाई चेंजिंग द सिस्टम बाई चेंजिंग द सिस्टम बाई चेंजिंग द सिस्टम numerical value and unit change numerical value and unit of a quantity change of a physical quantity change but but the real value does not change। बोलो, क्या ये बात क्लियर है सभी को? यदि हम सिस्टम चेंज कर सकते हैं तो क्यू चेंज एन यू चेंज हो सकता है, एन भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्या क्यू तो अभी भी सेम ही रहेगा? बोलो, क्यू तो अभी भी क्या रहेगा? सेम। क्या ये बात क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर फॉर वन नंबर सिस्टम फॉर ए सिस्टम फॉर ए सिस्टम क्या हम लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू N1U1। एक फिजिकल क्वांटिटी को मैंने क्या लिख दिया? Q इज इक्वल टू N1U1। फॉर अनदर सिस्टम क्या मैं ये लिख सकता हूँ? Q इज इक्वल टू N2U2। वही क्वांटिटी क्या बन जाएगी? N2 इंटू U2। बोलो, क्लियर है? पहले सिस्टम के लिए Q क्या हो सकता है? N1U1। दूसरे सिस्टम के लिए Q क्या हो सकता है? N2U2। लेकिन सो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2? बोलो, क्लियर है? वो फिजिकल क्वांटिटी तो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? दोनों को इक्वल। बोलो, क्लियर? नोट करो सभी।
सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? हाँ, नोट करो। हो गया? चलो, अब ये वाला पेज। नोट कर लिया? ये नोट करो जल्दी। ये नोट करना और एक पॉइंट लिखना सभी। by changing the unit of the system, by changing the system, the unit of a physical quantity change, unit of a physical quantity change, but physical quantity change, but the dimension of physical quantity, but dimension of physical quantity remains same, of that physical quantity remains same। हमेशा याद रखना, सिस्टम चेंज करने पर उसका यूनिट चेंज हो जाता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन वही रहता है। बोलो, क्लियर है? चलो, ये पॉइंट नोट करो सभी। By changing the system, the unit of a physical quantity change, but dimension of that physical quantity remains same। सभी नोट करो। हो गया सभी का? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो, आगे बढ़े। तो अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनना। कन्वर्ट कन्वर्ट एफ इज इक्वल टू कन्वर्ट एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और न्यूटन कौन सा यूनिट है? एम के एस, टू सी जी एस, टू
एफ इज इक्वल टू समथिंग सी जी एस। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को क्वेश्चन? हमें फोर्स है जिसका वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, उसको कन्वर्ट करना है किस में? सीजीएस में। कन्वर्ट किस में करना है? सीजीएस। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई थी कि हम फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, यूनिट चेंज हो सकता है, लेकिन क्या डायमेंशन तो हर जगह सेम रहेगा? बोलो। डायमेंशन तो क्या रहता है? हमेशा सेम। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? क्या फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2? m1 L1 T-2। बोलो क्लियर? यदि ये फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 T-2, तो क्या मैं यहां से यूनिट लिख सकता हूं? यूनिट इन एम के एस। यूनिट इन एम के एस। मास की जगह पर एम के एस में क्या आता है? क्या केजी? बोलो। मास की जगह पर एम के एस में क्या आता है? केजी की पावर 1। लेंथ की पावर कितनी आती है? 1। तो मीटर की पावर 1। और टाइम की पावर -2 है, तो नीचे क्या लिख सकता हूँ? सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? क्या फोर्स का यूनिट आ गया एमकेएस में? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर? समझ में आ गया सभी को? क्या ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ यूनिट इन सीजीएस? यूनिट इन सीजीएस। क्या सीजीएस में मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम, इसकी पावर 1। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, इसकी पावर 1। और टाइम का यूनिट तो क्या सेकेंड ही होता है? बोलो क्लियर है सभी को? क्या दोनों सिस्टम में यूनिट मिल गया? बताओ, क्या दोनों सिस्टम में यूनिट मिल चुका है? तो यदि दोनों सिस्टम में यूनिट मिल चुका है तो क्या मैं लिख सकता हूँ N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2? सुन लो दोबारा सभी ध्यान से। मुझे क्या गिवन है कि फोर्स को जो 10 न्यूटन है, न्यूटन कौन सा यूनिट होता है? एमकेएस। उसको कन्वर्ट करना है किस में? सीजीएस में। तो मुझे पता है कि हम चाहे किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करें, हमेशा यूनिट क्या रहता है? चेंज हो जाता है, लेकिन डायमेंशन क्या रहता है? सेम। डायमेंशन क्या होता है? सेम। बोलो क्लियर? अब यदि डायमेंशन सेम रहता है तो क्या दोनों में फोर्स का डायमेंशन तो सेम आएगा? और क्या होता है? m1 L1 T-2। बोलो क्लियर? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 L1 T-2। तो अब डायमेंशन से क्या मैं यूनिट बना सकता हूँ? क्योंकि मास की पावर कितनी है? 1। तो यूनिट इन एम के एस, मास की जगह पर क्या लिखोगे? केजी। लेंथ की जगह पर क्या लिखोगे? मीटर। और टाइम की जगह पर क्या लिखोगे? सेकेंड। बोलो क्लियर है? तो क्या एम के एस में यूनिट बन गया किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर? अब ऐसे ही क्या सीजीएस में भी यूनिट आ गया? क्या? मास की जगह पर ग्राम, लेंथ की जगह पर सेंटीमीटर, और टाइम की जगह पर कौन? सेकंड। बोलो क्लियर है? बताओ। चलो, अब हमें पता है कि हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 का वैल्यू कितना? 10। और यूनिट कितना? क्या? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम इंटू मीटर। इज इक्वल टू N2। एक मिनट रुको, मैं भी बताता हूँ दोबारा, ठीक है? N2 इंटू U2 कितना? क्या U2 आएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो, क्या ये यूनिट आ गया? बोलो यहाँ तक क्लियर है?
अब ध्यान से देखना, क्या लिख सकता हूँ, 10 केजी को क्या ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ? केजी को किस में कन्वर्ट कर लूँ? ग्राम में। 10⁻³ ग्राम इंटू क्या उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ? 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इजिकल टू N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है? तो क्या यहाँ पर ग्राम दिख रहा है, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर भी ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर। क्या तुम्हें N2 का वैल्यू दिखाई दे रहा है? 10 × 10⁻³ इंटू 10⁻²। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 10⁻6। बोलो क्लियर है? N2 का वैल्यू कितना आ गया? 10⁻6। ठीक है, एक और बार सुन लो सभी, एक और बार बता रहा हूं। तुम्हें फोर्स क्या गिवन है? 10 न्यूटन। फोर्स क्या गिवन है? 10 न्यूटन। न्यूटन कौन सा यूनिट होता है? एमकेएस। इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। तो मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो यूनिट चेंज हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन डायमेंशन हमेशा क्या रहता है? सेम। बोलो क्लियर? अब यदि डायमेंशन सेम है तो यूनिट इन एमकेएस क्या आएगा? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और क्या यूनिट इन सीजीएस आएगा? ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यूनिट इन सीजीएस क्या आएगा? ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटी चाहे सिस्टम चेंज कर लो लेकिन रियल में तो सेम। तो क्या यहाँ से लिख सकता हूँ N1 U1 इजिकल टू N2 U2। N1 कितना? 10। एमकेएस में N1 कितना है? 10। U1 कितना है? क्या किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। U1 कितना? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या N2 का मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे यूनिट पता है सीजीएस में कितना? ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर? बताओ सभी क्लियर है? तो अब क्या मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लूं और मीटर को सेंटीमीटर में? तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आता है? 10⁻3। तो 10⁻3 का इंटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या अब तुम्हें दोनों साइड सेम दिखाई दे रहा है? तुम्हें दोनों साइड क्या दिखाई दे रहा है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या वहां से N2 का वैल्यू आ गया? वहां से किसका वैल्यू आ गया? N2 का। कितना आ गया? 10⁻6। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर? क्लियर है तो नोट करो सभी। सभी क्लियर है तो नोट करो। 10⁻6 कैसे आया? यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10⁻3 और ये कितना है? 10⁻2। क्या सभी में 10 का पावर है? तो यदि सेम क्वांटिटी का पावर मल्टीप्लाई में हो तो क्या सब पावर ऐड हो जाती है? यदि एक ही क्वांटिटी किसमें हो? मल्टीप्लाई में, शुड बी 5। क्यों? यहाँ पर कितना है? 3। ये कितना है? 2। और ये कितना है? 1। 3 + 2 + 1 कितना होता है? 6। बोलो क्लियर है? N2 कितना आएगा? 10⁻6। बोलो क्लियर? नोट करो सभी।
अभी नोट करो। हाँ नोट करो आराम से, हाँ जी। कर लिया? बोलो। नोट कर लिया? हाँ करो। हो गया सभी का? हो गया? बस। चेतन आंशिक के कंप्लीट हो गया। चलो। सीजीएस में लास्ट सेकंड में क्या लिखा हुआ है? N2 इंटू ग्राम अपॉन ग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस क्या होता है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? और इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइन। इस यूनिट को क्या बोलते हैं? डाइन। यदि मुझे गिवन है 10 न्यूटन इजिकल टू कितना हो रहा है? 10⁻⁶ डाइन। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को? ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या बोलते हैं सीजीएस में? डाइन। ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन इजिकल टू क्या? 10⁵ डाइन। तो ये कन्वर्जन के लिए हमें जनरली काम में आता है कभी कभी, तो हमें ये रिजल्ट याद रखना होता है। 1 न्यूटन में क्या होते हैं? 10⁵ डाइन। बोलो क्लियर है? बताओ सभी, क्लियर है सभी को? चलो नोट करो यहाँ तक जल्दी। सभी नोट करो। कर लिया? क्या नोट कर लिया सभी ने? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। पहले अभी सिंपल देता हूँ फिर टफ दूंगा। कन्वर्ट कन्वर्ट 15 जूल जो एनर्जी है काइनेटिक, 15 जूल फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस। एमकेएस से किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। एमकेएस टू सीजीएस। बोलो क्लियर है? कन्वर्ट करो 15 जूल एनर्जी को एमकेएस से सीजीएस में। बोलो क्लियर है? पहले क्या लिखोगे? डायमेंशन। डायमेंशन से क्या बनाओगे? यूनिट। और फिर क्या फॉर्मूला लगाओगे? N1 U1 इजिकल टू N2 U2। बोलो क्लियर?
करो सभी। सभी सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी। सभी आंसर बताओ। बताओ सभी आंसर। 3 मिनट है सभी के पास और। सभी के पास 3 मिनट है। रोहन गलत है आंसर। रोहन आंसर गलत है। और बताओ। अक्षरा गलत है आंसर। अक्षरा आंसर गलत है। साई सही है, किरण सही है। निखिल सही है। कृपा सही है। और बताओ। बाकी लोग भी सॉल्व करो जल्दी। 2 मिनट है अभी सभी के पास। रितेश सही है। पायल सही है। यश सही है। दिव्या सही है। संदीप सही है। साहिल सही। प्रशांत सही। आदर्श सही है। एक और बार समझा रहा हूँ, वो तो मैं समझाऊंगा ही अभी। चलो, बहुत लोगों का सही है। बहुत अच्छा। सभी अच्छा कर रहे हो। ठीक है। चलो, आप ध्यान से देखना। मैंने क्या गिवन है हमें कि कन्वर्ट करना है किसको, 15 जूल को किससे, एमकेएस से सीजीएस में। एमकेएस से किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। अब हमें पता है जो डायमेंशन होता है एनर्जी का, क्या वो डायमेंशन ऑफ एनर्जी रहता है M1 L2 T-2। बोलो क्लियर है। M1 L2 T-2। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस। यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस क्या एम की जगह पर आएगा केजी।
एम की जगह पर कौन आएगा, केजी, इसका पावर 1, एल का पावर कितना, 2, तो मीटर की पावर 2, टाइम की पावर कितनी है, -2, यानी डिवाइड में चला गया तो सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही यदि मैं लिखना चाहता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ, यूनिट इन सीजीएस, यूनिट इन सीजीएस इज इक्वल टू ग्राम, एम की जगह पर कौन, ग्राम का पावर 1, सेंटीमीटर का पावर 2 अपॉन सेकंड की पावर भी क्या 2 आएगी। बोलो क्लियर है। चलो, अब ये हो गया एम के एस, ये हो गया सी जी एस, तो क्या मैं और थोड़ा अच्छे से लिख सकता हूँ, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N2 U2, बोलो क्लियर। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N1 कितना, 50 इंटू यूनिट कितना, एनर्जी का, किलोग्राम, इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बोलो क्लियर, इज इक्वल टू N2 इंटू U2 कितना, ग्राम, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में, तो 15 इंटू 10⁻³ ग्राम। मीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना होता है, 10⁻² सेंटीमीटर, उसका भी क्या है, होल स्क्वायर, अपॉन सेकंड स्क्वायर, इज इक्वल टू N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यदि अब इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें थोड़ा और क्लियर दिखाई देगा, क्या कि N2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर भी ग्राम, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर भी सेकंड स्क्वायर, तो N2 कितना आ गया, 15 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, बोलो क्लियर है। तो N2 का वैल्यू कितना आ गया, 15 इंटू 10⁻⁷, बोलो क्लियर। आ गया समझ में, रोहन, अक्षदा, नोट कर लो सभी, जिसने नोट नहीं किया है सभी नोट कर लो। सभी नोट कर लो। नोट कर लिया, हाँ नोट करो। ठीक है, हो गया। चल, अगला क्वेश्चन लिखना, उससे पहले एक पॉइंट लिख लो छोटा सा, द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन सीजीएस, यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस, ये रहती है ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्ग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग, ERG, बोलो क्लियर है। और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग,
1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁷ और बोलो क्लियर। ठीक है, तो अभी ये वाला पार्ट भी नोट कर लो। अर्ग एनर्जी का यूनिट होता है सीजीएस में। अर्ग एनर्जी का यूनिट है सीजीएस में। जब हम एनर्जी को मेजर करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं उसे एनर्जी को अर्ग। जैसे हम यहाँ पर जूल लिखते हैं एमकेएस में, वहां पर उसको क्या नाम दिया गया है अर्ग। बोलो क्लियर है। चलो कर लो नोट, सभी नोट कर लो। चलो क्वेश्चन लिखो अगला। कन्वर्ट कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस। फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस। सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है, इसे कहाँ से कहाँ में कन्वर्ट करना है एमकेएस से सीजीएस में। सभी कन्वर्ट करो। 5 मिनट है इसे सॉल्व करने के लिए। सभी इसे कन्वर्ट करो और 5 मिनट है सभी के पास। ठीक है, हो जाएगा सभी से। बोलो क्या सभी से हो जाएगा। सभी यूनिट तुम्हें पता है, न्यूटन भी पता है, मीटर स्क्वायर भी पता है और केजी स्क्वायर भी। सभी लोग इसे सॉल्व करो, 5 मिनट है। सभी आंसर बताना जल्दी। एक मिनट खत्म हो गया है, सभी आंसर बताओ। 5 मिनट है सभी के पास। नीलेश का आंसर आया है। तीर्थ का आंसर 6.67 इंटू 10⁻⁻8। चलो देखते हैं अभी सही है या नहीं, और लोगों का भी आंसर आने दो। ठीक है, अभी 1-2 लोगों का और आंसर आने दो, चेक हो जाएगा अपने आप ही।
वाई का भी सेम आया 6.67 × 10⁻⁸ क्या बात है। सही हो सकता है फिर तो, दो लोगों का आंसर सेम आ गया। एक दो का और आएगा तो कंफर्म हो जाएगा। 6.67 × 10⁻⁸ का भी यही आ रहा है। फिर तो हो सकता है सही हो। तीन लोगों का सेम आंसर, ज़्यादातर चांस है करेक्ट होने के। सबका यही आ रहा है 6.67 × 10⁻⁸ क्या बात है। और वो भी तुम लोग 2-3 मिनट में निकाल ले रहे हो। अच्छा है। चलो, लगभग सभी का आंसर आ चुका है और 1 मिनट बाकी है। चलो, वैष्णवी का आंसर 10⁻⁴ आया है मुझे। फिर वैष्णवी का आंसर अलग आ रहा है। चलो देखो, अब यदि हम बात करते हैं तो क्या हमें जो जी का वैल्यू गिवन है वो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन इंटर मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, यही गिवन है। तो एक बात बताना, यदि इसका यूनिट लिखा जाए डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, क्या कैपिटल जी का जो डायमेंशन आएगा, क्या ये आ रहा है M-1 L3T-2? बोलो क्लियर है। डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी क्या आएगा? M-1 L3T-2। ठीक है। तो यदि मुझे यहाँ से इसका यूनिट लिखना है एम के एस में, तो यूनिट क्या आएगा? क्या यूनिट आएगा मीटर क्यूब अपॉन के जी इंटू सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब अपॉन के जी सेकेंड स्क्वायर। और क्या इन सी जी एस जो इसका यूनिट आएगा, सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम इंटू स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बताओ सभी, क्या सभी को? तो ध्यान से देखना, N1 U1 यानी N1 कितना, 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू U1 कितना, मीटर क्यूब अपॉन के जी सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। और N2 कितना, 6.6, सॉरी N2 का तो हमें पता ही नहीं है, N2 तो हमें फाइंड आउट करना है। तो N2 इंटू
मीटर क्यूब की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन केजी की जगह जब लिखोगे तो 10⁻³ ग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, N2 इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर। और तुम्हें दोनों साइड यूनिट क्या दिखाई दे रही है, सेम। तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, 10⁻³ ये आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ये किसका वैल्यू आ गया, N2 का। बोलो क्लियर है। बताओ सभी, क्या ये बात क्लियर सभी को। चलो, जिसने नोट नहीं किया है वो नोट करो, जिसने नोट नहीं किया है वो नोट करो। हाँ लिख सकते हो, अक्षता सही है। डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसमें भी कन्वर्ट करके सेम आंसर आएगा। न्यूटन को जब डाइन में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻5। हाँ लिख सकते हैं दीट, वो भी सही है। एक मिनट, लास्ट स्टेप, मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में। यहाँ पर मीटर की पावर कितनी है, 3, तो सेंटीमीटर की पावर भी कितनी आएगी, 3। और मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻²। उसकी पावर 3 करोगे तो 10⁻6। केजी में कितने ग्राम, 10⁻³ इंटू सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है, फ्यूज क्लियर। चलो नोट कर लो सभी, सभी नोट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ। कर लिया सभी ने नोट। हाँ नोट करो। हो गया, चलो आगे। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर अगला टॉप इसी पे पॉइंट उठाएंगे। कन्वर्ट कन्वर्ट ईटा, याद है ईटा लिखाया है तुम्हें मैंने, इज इक्वल टू 15 पॉइजूली फ्रॉम MKS टू CGS, MKS टू CGS। इसको कन्वर्ट करो MKS से किस में, CGS में। बोलो क्लियर है। ईटा इज इक्वल टू 15 पॉइजूली फ्रॉम MKS टू CGS। सभी कन्वर्ट करके बताओ। इस बार 1 मिनट कम कर रहा हूँ, 4 मिनट का टाइम है सभी के पास। सभी के पास कितना टाइम है, 4 मिनट का, यानी 10:45 पे टाइम खत्म हो जाएगा। बताओ सभी। सभी सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी।
अक्षदा तुम हमेशा सेम कर रही हो गलती, हर बार सेम गलती हो रहा है तुम्हारा। निखिल सही है, अनवी सही है, साई सही है, नेहा सही है। सही है। सही है, अब तक लगभग सबका सही है। और किसी का आंसर? चलो, 150 सही आंसर है। 150 करेक्ट। अब यदि तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ईटा, यानी कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट है, सॉरी डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन, क्या L-1 T-1? बोलो। तो यदि इसका यूनिट लिखते हैं, यूनिट, यूनिट इन एम के एस, क्या एम के एस में जो यूनिट होगा, क्या वो होगा केजी अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड? और ऐसे ही क्या यूनिट इन सीजीएस होगा? यूनिट इन सीजीएस क्या होगा, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। बोलो क्लियर। क्या लिख लोगे आप, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 कितना, 15 इंटू U1 किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। N2 पता नहीं, इंटू U2 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन, इससे क्या आ गया, 15 इंटू 10⁻³ ग्राम 10⁻² मीटर इंटू सेकेंड। ये कट गया, यहाँ पर रिमेन रहा 10 इज इक्वल टू N2 इंटू ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेकेंड। बोलो क्लियर है। N2 का वैल्यू कितना आ गया, 150। बोलो क्लियर। सभी को क्लियर है? हाँ, अब इसमें याद रखना, जो यूनिट इन सीजीएस होता है ईटा का, यूनिट इन सीजीएस, उसे क्या बोलते हैं, पॉइस।
POISE, पॉइस। ठीक है। अब सभी चाहो, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर सकता है, जिसने नोट नहीं किया है वो इसे नोट कर सकता है। बोलो क्लियर है सभी को? नोट करो सभी। सभी नोट करो। हाँ, 1 पॉइजल इज इक्वल टू 10 पॉइस। बिल्कुल सही। 1 पॉइजल इज इक्वल टू 10 पॉइस। सभी ने नोट कर लिया? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? चलो आगे बढ़े। बोलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पहला पॉइंट क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब सेकंड पॉइंट लिखना, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन कैसे चेक करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी we can check we can check we can check whether the given equation is correct or not. Whether the given equation is correct or not. Equation is correct or not. Correct or not. बोलो क्लियर है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमें बताया गया था कि हम उन्हीं क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम। बोलो, बताया गया था। यदि डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है तो हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बोलो, क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो इसमें एक दो पॉइंट लिख लेना सभी पहले, और हमेशा याद रखना कौन कौन सा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशनलेस। ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू या ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? जहां पर भी तुम्हें फॉर्मूले में नंबर दिखाई देगा, वो क्या रहेगा? हमेशा डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर? ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? पहला। दूसरा पॉइंट रहता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस।
All trigonometric functions are dimensionless. Are dimensionless. बोलो क्लियर है सभी को? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम लोग जानते हो, कौन कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉमा कॉट थीटा, कॉमा सेक थीटा, कॉमा कोसेक थीटा, ये सभी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बोलो क्लियर है? तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। सभी कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? इनका खुद का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। बोलो क्लियर? बताओ सभी, क्या है? क्लियर है? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होते हैं हमेशा क्या रहता है? डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? नोट करो सभी पहले, सभी इसे नोट करो। कर लिया सभी ने? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? हाँ, नोट करो। और एक और चीज याद रखना, ये जो एंगल रहते हैं ये भी कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। ये जो एंगल होते हैं, जो हम तुमने इनका यूनिट रेडियन पढ़ा है ना, इनका डायमेंशन क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। एंगल्स आर ऑल्सो डायमेंशनलेस। एंगल्स आर ऑल्सो डायमेंशनलेस। हो गया? बोलो, हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट पॉइंट। Angles are also dimensionless. Angles are also dimension. Angle ब्रैकेट में थीटा are also dimensionless. Also dimensionless. क्लियर है? एंगल जो थीटा हम लोगों ने लिखा है वो भी कैसा होता है? डायमेंशनलेस। ठीक है? बोलो क्लियर है सभी को? अब यदि तुम्हें क्वेश्चन में कभी गिवन हो साइन अल्फा टी, ऐसे गिवन हो साइन अल्फा टी, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है? साइन अल्फा टी। थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है? क्या ये गिवन हो साइन अल्फा टी इज इक्वल टू 1? साइन अल्फा टी क्या है? 1। तो एक बात बताना, तुमसे यदि पूछ लिया जाए फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा इफ टी इज इक्वल टू किस में है? टी है सेकेंड। टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को या सेकेंड?
तो एक बात बताना, क्या तुम्हें ये बात क्लियर है अल्फा टी डायमेंशनलेस होता है? ये पूरा अल्फा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। ये पूरा अल्फा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। तो अल्फा टी क्या होना चाहिए? क्या डायमेंशन लेस होना चाहिए? अल्फा टी क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। M0 L0 T0, बोलो क्लियर है? डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या है? M की पावर भी जीरो, L की पावर भी जीरो, और क्या T की पावर भी जीरो। बोलो क्लियर? बताओ सभी, क्लियर है? तो अल्फा इंटू, यहाँ पर क्या टी की जगह तो आएगा टी की पावर वन, टी की जगह क्या आएगा? टी की पावर वन इज इक्वल टू M0 L0 T0। क्या यहाँ से आ गया? अल्फा इज इक्वल टू M0 L0 इंटू टी की पावर माइनस वन। बताओ अल्फा का डायमेंशन क्या हो गया? क्या टी की पावर माइनस वन? अल्फा का डायमेंशन क्या हो गया? टी की पावर माइनस वन। बोलो क्लियर है? सभी को क्लियर है? चल, ये क्वेश्चन नोट कर लो सभी। सभी ये क्वेश्चन नोट करो। सभी ये क्वेश्चन नोट करो। सभी ये क्वेश्चन नोट करो। सभी नोट करो जल्दी। नॉट विजिबल? तन्वी एक बार दोबारा से रिज्वाइन करो। तन्वी दोबारा से रिज्वाइन करो। पायल तुम भी एक बार रिज्वाइन करो। यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो एक और बार रिज्वाइन करके देखो। ठीक है? चलो सर, बैक पेज दिख रहा है? बैक पेज नहीं दिखना चाहिए। देखो यदि मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम होता ना तो मेरे में पेज स्विच ही नहीं होता है। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, यदि मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम होता तो मेरा पेज नंबर 9 से 10 स्विच नहीं होता। ठीक है? हाँ, यदि तुम्हारे में है तो तुम्हारा वो प्रीवियस पेज ही दिखाएगा। यदि तुम्हारा इंटरनेट प्रॉब्लम है तो तुम्हारा प्रीवियस पेज ही दिखाएगा। पहले ही कह रहा हूँ सभी से, यदि तुम्हारा इंटरनेट प्रॉब्लम है तो तुम्हें 10 की जगह पर 9 पेज ही दिखाएगा या फिर ब्लैंक दिखाएगा। तब भी तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है फिर भी। तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है पक्का। नोट करो सभी। मैं 2 मिनट और दे देता हूँ। जो दोबारा रिजॉइन हो रहे हैं वो 1-2 मिनट का टाइम ले लो। जो दोबारा रिजॉइन हो रहे हैं वो 1-2 मिनट का टाइम ले लो। एक बार अपने नेट को ऑन ऑफ कर लिया करो। यदि ऐसा कभी लगे नेट तुम्हारा सही नहीं चल रहा है, हाँ तो 1 मिनट के लिए लीव करके नेट ऑन ऑफ करो और दोबारा से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है? कर लिया सभी ने नोट? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया है? चल, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सभी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन।
and logarithm functions are also dimensionless. Functions are also dimensionless. ये दोनों जो फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर में ई की पावर एक्स और लॉगरिथम मतलब लॉग एक्स, ये दोनों कैसे होते हैं डायमेंशनलेस। ठीक है, नोट करो सभी। सभी नोट करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई की पावर एक्स और लॉगरिथम फंक्शन यानी लॉग एक्स, ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं डायमेंशनलेस। ठीक है, कर लिया नोट। बोलो, नोट कर लिया। हाँ नोट करो। नोट करो सभी। और एक क्वेश्चन लिखना सभी, check whether the given equation is correct or not. The given equation is correct or not. Given equation is correct or not. और नॉट। चेक करो यदि गिवन इक्वेशन क्या है, करेक्ट है या नहीं। हाँ वही एग्जांपल है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। यहाँ पर एस क्या है, डिस्टेंस, यू क्या है, वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन और टी क्या है, टाइम। बोलो क्लियर है, टी क्या है, टाइम। क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने, बोलो क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने। अब ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर ये दो क्वांटिटी अलग अलग ऐड हो रही है, यहाँ पर दो क्वांटिटी क्या हो रही है, ऐड। क्या दो क्वांटिटी ऐड तभी हो सकती है जब उनका डायमेंशन क्या हो, सेम। जब उनका डायमेंशन क्या हो, सेम। यदि मैं निकालता हूँ डायमेंशन ऑफ यूटी, डायमेंशन ऑफ यूटी, तो डायमेंशन ऑफ यू कितना आएगा, L1 t माइनस वन इंटू डायमेंशन ऑफ टी, क्या T1 आएगा। तो आंसर क्या आ गया, L1। यूटी का क्या आंसर आ गया, L1। ऐसे ही क्या डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये आएगा L1 t माइनस 2 एक्सेलरेशन का और टी स्क्वायर का कितना, टी स्क्वायर। क्या दोनों L1 आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, L1। और क्या डिस्टेंस का, तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, क्या ये हमेशा L1 ही रहता है, ये हमेशा क्या होता है, L1। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ एस, क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। तो द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, तो द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। बोलो क्लियर। ठीक है, चलो नोट करो सभी, सभी नोट करना है इसे, सभी इसे नोट करो।
अभी इसे नोट करो। अभी इसे नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो, नेक्स्ट पेज नोट करना। सभी नेक्स्ट पेज नोट करो। हो गया? एक मिनट, त्रिपद तुम पहले का पेज नोट कर लो। त्रिपद नोट कर लो। हो गया? चलो, अब अगला पेज, ये वाला जिसने नहीं किया वो दोबारा कर लो। हो गया सभी का? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? बताओ। अक्षता, क्या एक में टाइम की पावर 1 और एक में टाइम की पावर 2 है ये बोल रहे हो? लेकिन एक साइड में वेलोसिटी और एक साइड में एक्सेलरेशन है, ये भी देखो। वहां पर दोनों टाइम की पावर क्या हो जा रही है, कैंसल। फाइनल जो डायमेंशन बच रहा है वो दो सभी जगह L1 बच रहा है। ठीक है? हाँ, तो L की पावर 1, L की पावर 1। अरे डायमेंशन है दोनों, ये देखो ना। हम यूनिट थोड़ी बात कर रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, 1 रुपया गिवन है, 1 रुपये गिवन, सॉरी 1 मीटर है, 1 मीटर है। यदि मैं उन दोनों को ऐड भी करूंगा तो क्या 2 मीटर ही बनेगा? 1 मीटर और 1 मीटर को ऐड करने पर भी क्या बनेगा, 2 मीटर। तो क्या 2 मीटर में अभी भी यूनिट तो सेम ही रहा? यूनिट तो अभी भी क्या रहा, मीटर। यूनिट तो अभी भी क्या रहा, मीटर। बोलो, क्लियर है? आ गया समझ में? चलो, तो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कशन करेंगे आगे। इसी के 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चलो, ओके।